हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइन लर्निंग। आज हमारा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का सेशन नंबर 7। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग 7/20, 4/15 and 13/250. Check your answers by explicitly performing the long divisions and expressing the rational numbers as decimals. इस बारे में हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए कैसे हम एक नंबर रैशनल है या इरेशनल है बात कर सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या वो एक टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो वो क्या था एग्जैक्टली कि जब भी आपका जो डिनोमिनेटर है ना उसमें सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स आएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट आपका फ्रैक्शन क्या है? 7/20। तो 20 क्या है? देखो 20 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो क्या होगा? 5 into 4, यानी कि 20 के आपके फैक्टर्स क्या होंगे? दैट इज आपके 5 into 4। फिर 4 का फैक्टर्स क्या होगा फर्दर करने पर? 5 into 2 दैट इज आपका 5 into 2 स्क्वायर, यानी कि आपके सबसे सिंपलेस्ट फैक्टर्स कौन से होंगे? 5 और 2। इसका मतलब क्या है कि 5 और 2 जब भी फैक्टर्स आएंगे तो वो क्या बनेगा? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। तो फर्स्ट क्या है आपका? टर्मिनेटिंग। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो लॉन्ग डिवीजन से हम वेरीफाई करेंगे। 7, यहाँ पे हमारा आ गया 20। तो सबसे पहले हम 0 लेके पॉइंट लेंगे, फिर 20 into 3 होगा आपका 23, होगा आपका 60। फिर आपका बचेगा क्या? फिर रिमाइंडर बचेगा 10। क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है तो एक और 0 हम लेंगे। 25 होगा आपका 100। तो इसका मतलब क्या है? एक टर्मिनेटिंग आंसर आ चुका है जो कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ जो कि है 4/15। सेकंड वाला कौन सा है? 4/15 सेकंड एक्सप्रेशन। तो इसमें आपके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स क्या बनेंगे? प्राइम फैक्टर्स। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स बनेगा 5 into 3। क्या यहाँ पे 5 या 2 के अलावा कोई और आ रहा है? तो आ रहा है एक 3। तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो हम वेरीफाई कर लेंगे इसको। 15 और अंदर हो गया 4। सबसे पहले हम 0 लेंगे। 15 2 ज़ा 30, बचा 10। 15 6 ज़ा 90, बचा अगेन 10। तो इसका मतलब क्या है? 10 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 0.0266 एक कंटिन्यूसली जाता जाएगा। 0.266 ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जाएगा, यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। सेकंड वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? 13/250। तो 13/250 यानी कि 250 के आपको अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 250 के फैक्टर्स हम निकालेंगे वो यहाँ पे। जब आप 250 के फैक्टर्स को निकालोगे क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें कोशिश क्या करना है? 2 और 5 से सॉल्व हो ये देखना है। तो 2 बनेगा 125, 5 बनेगा 25। फिर आप 5 लोगे तो बनेगा 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। देखिए फाइनल आपका क्या आ रहा है? 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। तो एग्जैक्ट आपका वैल्यू क्या है? 2 into 5 to the power of 3, यानी कि क्या है? ये भी आपका टर्मिनेटिंग है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको वेरीफाई खुद से करें। तो अगर आपको फिर से एक बार देखना है तो इसको आप देख के नोट कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया था? 7/20 में 20 के फैक्टर्स को हमने निकाला था तो आया था 2 स्क्वायर into 5। फिर हमने जब 4/15 को किया था तो 15 के क्या आपके फैक्टर्स आए थे? 3 into 5। जब हमने 250 के फैक्टर्स निकाले तो क्या आया था? 2 into 5 क्यूब। यानी कि यहाँ पे है सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स, यहाँ पे है 2 और 5 के फैक्टर्स, यानी कि ये दोनों आपके बनेंगे टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। और जो जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आएगा तो वो बनेगा आपका
रिपीटिंग। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। पहले दो तो हमने वेरीफाई किया था, मैं चाहता हूँ थर्ड वाला खुद से वेरीफाई करके देखिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13, etc. What do you notice? यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 1/13 का जो है उसको आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। उसके बाद आपके जो भी रिपीटिंग नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को आप लेके 2 इंटू 1/13 कर लेना, 3 इंटू 1/13 कर लेना। तो हम परफॉर्म करेंगे लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। सो 13 में से कौन सा कोई भी तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0, फिर पॉइंट लेंगे तो आ जाएगा 1 0, फिर एक और 0 लेना पड़ेगा क्योंकि 10 तो आता नहीं है, 10 तो 13 से भी छोटा है। तो हम 100 लेने के ऊपर क्या होगा, 13 इंटू 7 होगा 91। सो 13 7 ज़ा 91। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 9। फिर लेते हैं 0। 13 5 होता है 65, 13 6 होगा 78। तो 13 6 78। फिर बचा 12। फिर एक और 0 लेंगे। 13 8 होता है 104 एंड 13 9 होता है 117। सो हम लेंगे 13 9 117, बचेगा 3। फिर हम 0 लेंगे। 13 2 होता है 26, 13 2 26। फिर रिमाइंडर आएगा 4, और इसको अगर हम फिर से 0 लेंगे तो होगा 13 3 होगा 39, और उसके बाद फिर से 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो 40 है जिसमें 13 3 क्या होगा 39, और आया क्या फिर से 1। यानी कि ये वही 1 है जहां से हमने शुरुआत की थी, लेकिन जहां पे हमने स्टार्ट किया था फिर वही पे आ रहा है, इसका मतलब है रिपीटिंग। यानी कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यही जो है पैटर्न वो कंटिन्यूसली रिपीट करते हो जाएगा। तो हमने जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे आ चुके हैं, दैट इज 0.076293। तो यहाँ पे 0.76293 क्या है, वो है आपका रिपीटिंग। तो इस पे क्या है आपका, सबसे पहले इनको ले लेंगे हम, 0.76293। तो जो आपका पैटर्न जो रिपीट कर रहा है ना, इसी को लेना है। फिर यही से आपको क्या करना है, इसी में 2 इंटू 1/13, यानी कि इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2/13। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 3/13। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है 2 इंटू 1/13 का वैल्यू, तो क्या होगा आपका, तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, उसी तरीके से हम करेंगे। 2 3 होगा 6, 2 9 होगा 18, यहाँ पे 1, 2 2 होगा 4 प्लस 1 5, 2 6 होगा 12, यहाँ पे कैरी, 2 7 होगा 14, 14 प्लस 1 होगा 15। आपके कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, टोटली आपके डिजिट्स जो है वो 6 रिपीट कर रहे हैं। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 6 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे, तो ये है आपका 2/13। इसी तरीके से आपको 3/13 करना है। तो क्या करना क्या होगा आपको, तो जब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 3 इंटू 1/13 की वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 3/13। फिर 4/13 खुद से कर लेना, 5/13, इसी तरीके से। तो आपके फाइनल वैल्यूज क्या आएंगे, 1/13 करोगे तो आएगा 0.076 923 बार, यानी कि कंटिन्यूसली एक रिपीटिंग डिजिट आते जाएगा। उसी तरीके से 2/13, 13 का वैल्यू क्या होगा 0.153846, 3/13 भी, 4/13, 5/13 एंड 6/13। तो जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है टोटली। तो अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर आएंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को क्लासिफाई करना है, या क्या ये इरेशनल है या फिर रैशनल है। देखो सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक नंबर रैशनल कब बनेगा, जब वो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। उसके अलावा उसका डेसिमल जो है वो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा तो वो रिपीटिंग हो। लेकिन इरेशनल का क्या केस है, वो तो पी बाई क्यू फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वो एक नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो हम अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है,
स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9। 9 तो यार आपका डायरेक्टली रैशनल नंबर बनता है, तो ये है आपका रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 12 का कोई इंटीग्रल वैल्यू है? तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही एक रिपीटिंग पैटर्न में आता है, तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। थर्ड का क्या होता है, 0.3333, 0.3 के ऊपर बार, क्या ये रैशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा? ये तो एक रिपीटिंग नंबर है, तो रिपीटिंग है तो इसका मतलब क्या है, एक रैशनल बनेगा। अगर आपको इससे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, 1/3 होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा थर्ड क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। फोर्थ क्या है, अब देख सकते हो यहाँ पे, वो पैटर्न क्या है सबसे पहले नोटिस करना है। 0.12345, फिर 12345, फिर 12345, यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिपीटिंग है। रिपीटिंग होगा यानी कि वो होगा रैशनल नंबर, तो फोर्थ होगा आपका रैशनल नंबर। फिफ्थ क्या है, 0.010010000100, मतलब एक काफी रैंडम फैशन में जा रहा है, यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके साथ साथ नॉन रिपीट, और उसी के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ये होगा एक इरेशनल नंबर। फिर आपका आखिरी क्वेश्चन का, फिर आपका आखिरी एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 23.56 जो भी है कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन लास्ट में क्या है, 120 के बाद वो एंड हो रहा है, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है रैशनल नंबर्स का, तो ये होगा आपका रैशनल। फिर उसके साथ साथ आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल। देखो जिन जिन का रैशनल है ना, उनका फ्रैक्शन को हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो क्या फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है, बिल्कुल फर्स्ट वाला, तो क्या फर्स्ट वाला रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। तो फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 9/1। फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन क्या है, 9/1, जो कि है √81 का। सेकंड वाला क्या है, एक इरेशनल है, तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। तो थर्ड वाला क्या है, 0.333, जो कि है 0.3 का बार। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0.3 बार, इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे हम कन्वर्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लेट एक्स की वैल्यू को 0.3 करेंगे। सो समझो एक्स की वैल्यू को 0.333, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्या करना है, अगर आपको ये सोचना हो ना, तो सिंपल है। अगर वो सिंगल डिजिट होगा ना रिपीटिंग, तो आपको 10 से करना होगा। 2 डिजिट है यानी कि 100 से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि 0.333 है, यानी कि 3 एक ही रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट लेंगे, तो वो है 10। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10x इक्वल्स टू 0.3333 जो है, उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या क्या बनेगा वो, देखो डेसिमल में क्या होगा, एक नंबर से वो खिसक जाएगा, 10 होगा तो। उसी तरह के अगर 2 होगा तो 2 पार्ट्स मूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, एक पार्ट को मूव कर लेते हैं, 3.333 सो ऑन। तो ये क्या बनेगा आपका, पहले तो आपका एक पास x का वैल्यू आ चुका है, देखिए जो कि है 0.333, 10x का वैल्यू है 3.333। हम क्या करेंगे, 10x को, पहले वाला जो x है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस ऑफ x। तो 10x का वैल्यू क्या है, 3.33। उसी तरीके से आपका x का वैल्यू क्या है, 0.333। तो जब आप 10x में से x की वैल्यू जब आप 10x में से x की वैल्यू को हटाओगे, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 9। 3.3333, मतलब जो भी है ना, देखो रिपीट हो रहा है ना, वो यानी कि जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ना, वो पॉइंट के बाद उन नंबर से कट जाएगा, और बचेगा क्या आपका 3 बच जाएगा। तो 9x इक्वल्स टू 3 होगा आपका फाइनल। x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, x का वैल्यू होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 1 सा 3 3 सा, x का वैल्यू क्या बनेगा आपका, 1/3। तो ये है आपका फाइनल जो फ्रैक्शन हमने ट्राई किया था, x इक्वल्स टू 1/3। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट के ऊपर, 0.12345, यानी कि देखो यहाँ पे 5 डिजिट आपके रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 5 जीरोस और 1।
वाले नंबर को लेना पड़ेगा, जो कि बनेगा आपका 10,000। तो देखो इसको भी अप्रोच आपको सिमिलर तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका डेसिमल क्या है, 0.12345, फिर 12345 एंड सो ऑन। तो इसका आपको क्या करना है, इसको भी x के वैल्यू को लो फर्स्ट। x को मान लो 0.12345 बार। अब इसको मल्टीप्लाई क्या करना है दोनों तरफ, यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहा है, आपके 5 डिजिट्स रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ, तो 5 डिजिट्स है यानी कि सबसे पहले 1 लो, उसके बाद 1 0 2 0 3 4 5, जो कि है 1 लाख। तो 1 लाख से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, इक्वल्स टू 12345.1234 का बार। तो आपको क्या करना है, फिर से 1 लाख एक्स माइनस एक्स, फिर उसी तरीके से यहाँ पे 12345 माइनस 0.12345 बार। तो जब आप करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 99999 एक्स इक्वल्स टू, उसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 12345। तो एक्स के वैल्यू को यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 12345 डिवाइडेड बाई जो भी है आपका वैल्यू यहाँ पे। तो इसको अगर आप डिवीजन करना चाहते हो तो डिवाइड कर सकते हो, सिंपल है। तो बोर्ड पे क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं फर्दर यहाँ पे डिवाइड नहीं करूंगा, लेकिन ये दोनों जो है वो 3 के मल्टीपल है। क्योंकि 45, देखो जो आपका आखिरी डिजिट है 45, वो तो 3 का मल्टीपल होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो 999 होता है वो तो वैसे ही 3 का मल्टीपल होता है। तो इसको आप फर्दर डिवाइड करके नोट कर सकते हो। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर सकते हो, या फिर खुद से वेरीफाई कर सकते हो कि आपने करेक्ट किया था या नहीं किया था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पैटर्न है। तो ये तो सिंपल इरेशनल है। तो उसके बाद क्या है, जो आपका आखिरी नंबर है वो है टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब सिंपल क्या है, इतने ज़्यादा नंबर्स के बीच में अगर आप 1 लेके ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टली आप 0 डालोगे तो आपका आंसर आएगा। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ये है आपके फाइनल आंसर्स। एक बार को अगर आपने खुद से सॉल्व किया है तो ज़रूर वेरीफाई कर लेना। तो फर्स्ट का क्या है, √81 जो कि है 9, √12 नॉट पॉसिबल एज अ फ्रैक्शन। तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, 1/3। जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था उसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे फर्दर तो आपका आएगा ये वाला आंसर। तो ये तो वैसे ही रैशनल है, तो वैसे ही आपका फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो आखिरी का क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा नंबर है ना इसका डिवाइडेड बाई जो आपका 1 और इतने ज़ीरोस है यहाँ पे, तो इस तरीके से है वो। तो ये आपका पूरा नंबर डिवाइडेड बाई जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स है उतने ज़्यादा ज़ीरो लेके सॉल्व कर लेना। फिर हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.99999 इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा मल्टीप्लाई बाय 10 एंड जो भी है मतलब उसको क्या करना है, एक्सप्लेन वाई 0.9 बार को हम एग्जैक्टली 1 की तरह लेंगे। यानी कि आपको आप जो हमेशा 0.999 होगा ना इसको हम कैलकुलेट करने के टाइम पे 1 को इसको हम 1 के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ऐसा क्यों है वो पूछा जा रहा है आपको। देखो सबसे पहले अगर आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वही से सिमिलर स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट होता है तो इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स को मान लेते हैं हम 0.9 बार, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 10 के साथ। यानी कि क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 9.9 का बार। अब 10x माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, देखो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.99 एंड माइनस 0.999। तो इसमें क्या बनेगा आपका 9x इक्वल्स टू 9 बनेगा। यानी कि जो आपके पॉइंट क्या है, पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल्स है वो डेसिमल्स खुद से कट जाएंगे तो होगा आपका 9x इक्वल्स टू 9। अब अगर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब काफी ये आयरॉनिकल आंसर है। यानी कि
जो आपका 0.9999 जो है वो फाइनल आंसर वो ऑलमोस्ट आपको क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। इसको अगर आप अच्छे से एक बार डीपली सोचोगे तो क्या होगा, अगर आप अपने नंबर लाइन के ऊपर 0.99999 ऐसे ही करते हुए फाइंड करते हुए जाओगे तो 1 से ना बहुत आगे, बहुत जस्ट पहले वो आएगा, क्योंकि वो 0.1009 में भी जा सकता है, क्योंकि एक रिपीटिंग नंबर है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उस तरीके से वो ऑलमोस्ट 1 के ऊपर जाएगा। तो जब भी अगर हम उसको, तो जब भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम उसको 1 ही समझ के सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो पॉज करके। तो लेट x इक्वल्स टू 0.9 बार, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स बाय 10, जो कि बनेगा 10x इक्वल्स टू 9.9 का बार एंड 9.99। तो उसके बाद क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है हमें, तो x की वैल्यू 1 आएगा। तो x को हमने क्योंकि 0.9 का बार को माना था, तो आपका 0. तो जो आपका 0.9 का बार होगा वो होगा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जो आपका 0.9 बार है लुक्स डिफरेंट फ्रॉम 1, दे डिफरेंट एग्जैक्टली सेम नंबर, हेंस आपका जो 0.9 बार होगा वो होगा इक्वल टू 1।